नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। हिंदी साहित्य ऑप्शनल का ये हमारा जो भक्ति काल चल रहा है, भक्ति काल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो भक्ति काल में हमने सूरदास के बारे में पढ़ लिया है, उसके अलावा कबीरदास के बारे में पढ़ा है और तुलसीदास के वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया है। ये तुलसीदास जी पर सेकेंड पार्ट होगा और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं तुलसीदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। और खास करके मैंने आप लोगों से बताया था कि तुलसीदास पर कम से कम 3 या 4 लेक्चर आएंगे। एक हो चुका है, एक आज का लेक्चर है, इसके बाद एक और जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रामचरितमानस के बारे में, एक बार डिस्कस करना है। उसके अलावा तुलसीदास के जो कुछ और रचनाएं हैं उनका परिचय देखना है और सुंदरकांड के बारे में हमें चर्चा करना है। सुंदरकांड में विस्तृत चर्चा करनी है इसलिए कि सुंदरकांड हमारे सिलेबस में है। सुंदरकांड से डायरेक्ट व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं, तो उनकी व्याख्या कैसे करनी है, सुंदरकांड में कुल कहानी क्या है, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, ये इसके संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है क्योंकि वहां एक मतभेद देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि आज की क्लास को शुरू किया जाए, पहले हम ये जान लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। सबसे पहली चीज हमने जो देखी थी वो देखी थी तुलसीदास का एक सामान्य परिचय हमने डिस्कस किया था। उसके बाद से ये पहला पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि तुलसीदास की भक्ति की भावना क्या है और भक्ति का आधार क्या है। आप कह सकते हैं कि तुलसी की भक्ति का आधार क्या है, ये हमने डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था तुलसी के काव्य में समन्वय की चेतना, तुलसी के जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। चाहे शैव और वैष्णव का समन्वय हो या फिर भाषाओं का समन्वय हो, लोक भाषा का संस्कृत के साथ समन्वय, हिंदी के साथ अवधी का समन्वय, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ब्रज भाषा में भी लिखते थे, हमने ये भी देखा था। चौथा पॉइंट जो इसमें हमने देखा था वो देखा था तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना। सबसे इंपॉर्टेंट था तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना। ठीक है, ये हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं तुलसीदास के बारे में आगे के कुछ पॉइंट्स, जिसमें खास करके हम कलयुग वर्णन के बारे में देखेंगे। तुलसी के राम राज्य की अवधारणा क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स भी चर्चा करेंगे। अभी आगे जैसे बढ़ेंगे, तुलसी के काव्य में शिल्प क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे। छंद योजना क्या है तुलसी की अलंकार योजना क्या है, बिंबात्मकता क्या है, प्रतीकात्मकता क्या है, ये सारी चीजें भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता है तो जरूर लिखकर कमेंट में वो भी बताइएगा कि वीडियो में क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैं आलोचना के लिए तैयार हूं ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं जैसा आप लोगों को लगे। बाकी मैं जितना बता रहा हूं मेरे हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, कुछ भी कमी बेसी नहीं है। इसके अलावा सिर्फ वीडियो से यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है, आपको भी पता है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, स्टेट लेवल है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल है, तो वो हम डिस्कस करेंगे और वो आपको अपने से तो पढ़ना ही है। मगर इस वीडियो का फायदा ये भी होगा कि जो नॉन लिटरेचर बैकग्राउंड वाले हैं उनको अच्छी तरह से हिंदी के बारे में एक समझ विकसित हो जाए और कैसे आगे प्रोसीड करना है उनको ये बातें सब कुछ समझ में आने लगे। यही कुल मिलाकर उद्देश्य है। इसके साथ साथ लाइक कमेंट थोड़ा और करिए और थोड़ा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे हैं और थोड़ा आप लोग सहायता करिए, हेल्प करिएगा, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। चैनल आगे बढ़ेगा और चैनल आगे बढ़ेगा तो उसका फायदा मुझे तो है ही, साथ साथ आपको भी है। आप लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मतलब अच्छा लगता है वीडियो बनाना। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, ये सब बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुलसीदास का जो कलयुग वर्णन है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब आप उत्तरकांड पढ़ेंगे रामचरितमानस का उत्तरकांड जब आप पढ़ेंगे तो मानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ जब राजा बनते हैं भगवान राम, तो वहां पे एक चौपाई का अंश है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। शोका कहिए आप, शोका मत कहिए, क्योंकि कहीं भी तुलसीदास ने श नहीं लिखा है रामायण में, उन्होंने स लिखा है, क्योंकि अवधि में सिर्फ यही स है। भोजपुरी की बात करें तो यही स है, तो लोक भाषा में ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हिंदी दिवस भी है, तो आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे बढ़ते हैं। अब
तो रामचरितमानस में इन्होंने कलयुग की अवधारणा के बारे में किया है। अब देखिए, कलयुग की अवधारणा जो है वो रामचरितमानस में भी है और कवितावली में भी है, और संयोग से ये दोनों हमारे सिलेबस में है। रामचरितमानस का सुंदरकांड सिलेबस में है और कवितावली का उत्तरकांड सिलेबस में है। इसके अलावा रामचरितमानस में जो कलयुग वर्णन है उसमें हम समझते हैं। रामचरितमानस में कलयुग वर्णन है, इसमें कहा गया है कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म जो है इसका पालन नहीं किया जा रहा है। अब वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि वर्णाश्रम क्या है। देखिए, वर्णाश्रम का मतलब है कि 4 वर्ण हैं। एक तो वर्णाश्रम का मतलब, पहले आप वर्ण का मतलब समझिए। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। इसके अलावा जो वर्णाश्रम धर्म की बात की जा रही, तो वर्णाश्रम आश्रम जो आ रहा है ना, ये भी होते हैं। देखिए क्या है, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है संन्यास आश्रम और चौथा है वानप्रस्थ आश्रम। तो ये 4 आश्रम हैं। अब हिंदू धर्म में इन 4 आश्रमों को 25-25 वर्ष के कार्यकाल में बांट दिया गया है। शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य है, उसके बाद का 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम है, फिर संन्यास है, वानप्रस्थ है, ये सारी चीजें हैं। अब ये कहा है तुलसीदास ने कि कलयुग का वर्णन जब उन्होंने किया है तो कहा है कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि राजा जो है वो निरंकुश है, राजा निरंकुश है और भोगी है। वर्णाश्रम धर्म के पालन में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बादहि शूद्र द्विजनसन हम तुम ते कछु घट नाही जानई ब्रह्म सो विप्रवर आंख देखावई डांट। मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो रहा है कलयुग में, ये उनका कहना है। अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि तुलसीदास ने विप्र को यानी ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना है। वर्ण आश्रम धर्म में जब हम बात करें तो ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो यहां पे दिखाया गया है कि ब्राह्मणों की उतनी इज्जत नहीं हो रही है। हालांकि तुलसीदास ने यह भी कहा है कि होए ही विप्र निरक्षर लोलुप कामी, तो विप्रों का भी उन्होंने आलोचना किया है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि राजा जो वो निरंकुश है। निरंकुश का मतलब क्या होता है, राजा निरंकुश है, इसका मतलब है कि राजा जो है वो शासन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है और वो भोग विलास में लिप्त है, ये कहा गया। उन्होंने आगे कहा, फिर उन्होंने कहा कि परिवार में मर्यादा की हीनता है। मतलब कलयुग में जो परिवार है उसमें मर्यादाएं नहीं होंगी, मर्यादाएं टूटेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुख और दरिद्रता है कलयुग में। कलयुग में अकाल पड़ेगा, दुख होगा, दरिद्रता होगा, साथ ही साथ राज व्यवस्था जो है वो भी चरमरा जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा भाई, वो देखते हैं हम। अब कवि, ये तो रामचरितमानस में तुलसी ने कैसे वर्णन किया, हमने ये देखा कि रामचरितमानस में उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है। देखिएगा मैं बता रहा हूं, आगे देखिए क्या कहा है उन्होंने कहा है कि कलयुग में बार बार अकाल भी पड़ता है। और ये बात उन्होंने कैसे कहा, कली 12 ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं कलयुग के बारे में। कलयुग की अवधारणा जब हम कवितावली में देखते हैं कि ये तो रामचरितमानस में ये जो बिंदु है ना, आपको याद रखना है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है, राजा निरंकुश और भोगी है, परिवार में मर्यादा की हीनता है, दुख और दरिद्रता है, अकाल है, ये डिस्कस किया है रामचरितमानस के कलयुग वर्णन में। जैसे ही कवितावली का कलयुग वर्णन आता है वहां तुलसीदास कहते हैं कि वहां गरीबी है, बेरोजगारी है और अकाल है। कली 12 ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। इसके अलावा एक और मैंने आप लोगों को लिखवाया था, अगर आपको याद हो, बेरोजगारी वाले पॉइंट पे मैंने लिखवाया था इसके पिछले वाले क्लास में। क्या था कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक दूजन से कहें एक एकन सो कहां जाई का करी। ये कवितावली का छंद था और इसमें उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बताया है कि कलयुग में गरीबी है, बेरोजगारी है, अकाल पड़ रहे हैं बार बार। समाज में मिथ्याचार है। मिथ्या का मतलब होता है, क्या होता है मिथ्याचार? मिथ्याचार मतलब कि मिथ्याएं ज्यादा हैं, मिथक ज्यादा हैं। निराचार जो श्रुतिपद त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। मतलब जिसके आचार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, जो अपने मार्ग से भटक गया है, कलयुग में लोग उसी को ज्ञानी और बहुत बड़ा विज्ञानी और बहुत बड़ा वैरागी मानते हैं, जो कि अपने पथ से भटक गया है। मतलब कलयुग का ये दोष है। इसके अलावा समाज का वर्णाश्रम धर्म से विमुख होना, ब्राह्मणों का वर्ण के विरुद्ध कार्य करना। ब्राह्मण जो हैं वो भी ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो भी उससे पृथक हैं। उन्होंने उदाहरण लिखा है, देखिए आप उदाहरण में लिखेंगे रामचरितमानस से, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ होगा यहाँ पे, निराचार सठ वृषली स्वामी।
यानी जो विप्र है वो भी निरक्षर है, पढ़ाई लिखाई से उसका भी कोई मतलब नहीं रह गया है, और वो भी लोलुप है, कामी है, काम वासना में युक्त है और बहुत बड़ा लालची हो गया है ब्राह्मण। किसमें भाई? तो ये कलयुग में। फिर बात करते हैं कि जो राजा है वो लोक सरोकारों से विमुख है। लोक सरोकार, लोक की मंगल कामना जो है उससे लोगों में क्या दिक्कत है, समाज में किस तरह की दिक्कत है, उसके राज्य में किस प्रकार की परेशानियों से जनता जूझ रही है, इससे राजा को कोई मतलब नहीं है। राजा अपने इस कार्य से विमुख है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल्स है ना, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। जो यहाँ पे लिखा है ना लोक सरोकारों से, यहाँ पे आप देखिए ये तो सही है। गोढ़ गंवार नृपाल मही जमन महामहिपाल, साम न दाम न भेद कल केवल दंड कराल। मतलब न साम है, न दाम है, न दंड है। दंड तो है मगर देखिए 4 चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है साम, दूसरा है दंड, और तीसरा है साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 चीजें, राजा के अंदर ये 4 गुण होना चाहिए, साम दाम दंड भेद। मगर ये कहा है तुलसीदास ने कि कलयुग में साम दाम और दंड तो साम दाम और भेद नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दंड है, और केवल दंड कराल। कलयुग में केवल कराल दंड दिया जा रहा है, और राजा जो है वो अपने लोक सरोकारों से विमुख हो गया है। बेरोजगारी की समस्या को उन्होंने क्या कहा कि देखिए मैंने पहले बोल दिया था, यहाँ पे एग्जांपल लिख भी दिया है, आपको नोट करना है, यहां से नोट करिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको वो भी नोट करना है। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकंसो कहां जाई काकरी। मतलब किसानों के पास खेती करने के लिए सुविधाएं नहीं है, भिखारी को कोई भीख नहीं दे रहा है, जो बनिक है, बनिक मतलब व्यापारी है, वो भी व्यापार नहीं कर पा रहा है, जो चाकर है, नौकर है, उसको नौकरी चाकरी नहीं मिल पा रही है, सारे लोग जीविका विहीन हैं, और वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या, जाएं तो जहां जाएं कहां। आज की स्थिति है। फिर अकाल के बारे में कहा, कलिबार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। अब हम आते हैं तुलसी का राम राज्य। देखिए तुलसी का राम राज्य, तुलसी के कलयुग के बारे में बताने के बाद तुलसी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब होता है कि आप जब यूपीएससी का क्वेश्चन जब हमें आता है कि क्रिटिकली एनालाइज, मतलब उसको विश्लेषण करना होगा, आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले प्रश्नों में, तो हम कुछ पॉजिटिव लिखते हैं, कुछ नेगेटिव लिखते हैं, और बाद में हम एक अपनी तरफ से एक अपना व्यू पॉइंट देते हैं कि क्या आगे करना चाहिए इसमें। अगर किसी पॉलिसी के बारे में आप आलोचना करते हैं तो बाद में हम उसमें बताते हैं ना कि इस पॉलिसी में ये लूप होल है, इस लूप को हम अगर इस तरीके से चलें तो इसको सही कर सकते हैं। अब ये सही कैसे किया जाए, इसी को हम कहते हैं एक वैकल्पिक व्यवस्था देना। कलयुग के दोष तो आपने गिना दिए, मगर उस कलयुग के समक्ष, उस कलयुग के सामने आपके पास क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? तो तुलसीदास वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं, और उसी वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा को हम राम राज्य की धारणा के रूप में समझते हैं। इसी को हम राम राज्य कहते हैं। जब आपके मन में, जब कोई भी राम राज्य आप सुनिएगा तो आपके मन में सिर्फ एक ही बात आएगा कि जनता सुखी है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। जैसे कि हमें लिख भी दिया है की पॉइंट, सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी, राजा भी बढ़िया है, राजा में कोई दिक्कत नहीं है, प्रजा शानदार तरीके से है, धार्मिक है, प्रसन्न है, सुखी है, सुराज आ गया है। मतलब ये देखिए, ये जो मैंने पहले लाइन में लिखा है ना, ये आपको याद रखना है। पहले तो सब कुछ अच्छा, ये तो आपको याद होगा, सब चंगा सी। उसके बाद राजा बढ़िया है, प्रजा धार्मिक है, प्रसन्न है, सुखी है, और सुराज आ गया है। सुराज मतलब अच्छा राज आ गया है। उत्तरकांड रामचरितमानस के आखिरी कांड में इसका वर्णन किया गया है राम राज्य का। जब राम राजा बनते हैं तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। यानी कि जब राजा राम राजा बनते हैं, पूरे त्रैलोक के राजा बनते हैं, एक तरह से आप समझिए। त्रैलोक के राजा का मतलब है यहाँ पे एक देशीय व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। नोट करिएगा पॉइंट, एक देशीय व्यवस्था का वर्णन नहीं है। ये जो राजा है ये एक देश का राजा नहीं है, राम एक देश के राजा नहीं है, बल्कि सबके राजा हैं, ऐसा यहां पे दिखाया गया है। ठीक है, यहां पे वो मैंने जो बोला कि एक देशीय नहीं है, ये बहुदेशीय है, तो ये है सभी देशों के एक राजा हैं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। यानी कि भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि मतलब जितनी भूमि है, सातों सागर हैं, सबके एक राजा हैं, और उनका नाम क्या है भाई? रघुपति। रघुपति कौन? मतलब भगवान श्री राम। सिर्फ ये राम जो है यही राजा हैं, और पूरे सबके राजा हैं वो। अब देखिए, अच्छा राज किसको कहेंगे?
जिसमें सबके पास जो बेसिक नीड्स है, फंडामेंटल जो हमारे पास मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती हो। बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, सबको भोजन मिले कहने का मतलब है, और किसी प्रकार का दुख नहीं हो। यहां देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, राम राज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदार्थ चारी। सुनिएगा फिर से, राम राज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदार्थ चारी। मतलब राम के राज्य में कि सब कोई राज कर रहा है। आप ऐसे समझिए, सभी नर नारी धर्म में निरत हैं, धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसा कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जा रहा था, राम राज्य में यह वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जा रहा है, और किसी प्रकार का किसी से विद्वेष की भावना नहीं है, किसी के अंदर कोई दोष नहीं है, सब लोग दोषमुक्त हैं, सब लोग सही हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसका एग्जाम्पल क्या है? सारे लोग सुखी हैं और स्वस्थ हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन तरह के परेशानियां हैं। एक दैहिक परेशानी है। दैहिक मतलब क्या हुआ? शरीर से संबंधित, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित, किसी के पास सुख सुविधाएं नहीं है। और दैविक मतलब परलोक, जो बताते हैं ना कि इस लोक को के साथ साथ उस लोक को भी बनाना है, तो परलोक में भी आपको सुख मिले, इस प्रकार की चीजें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी भी व्यक्ति को न दैहिक ताप है, न दैविक किसी प्रकार का दोष है, और न दैविक है। इसके अलावा अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। यानी कि राम राज्य में किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है। अल्प मृत्यु मतलब पहले ही कम उम्र में मर जाना। जैसे एक तो बुढ़ापा के बाद लोग मरते हैं, एक हो गया कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, 25 साल का लड़का मर गया, 30 साल का लड़का मर गया। इसके अलावा एक्सीडेंट हो गया, अचानक से छत गिर गया, भूकंप आ गया। इस तरह की जो मौतें होती हैं, आकस्मिक मृत्यु जिसको हम कहते हैं, और अचानक से होने वाली मृत्यु, इस तरह की कोई भी मृत्यु अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा। न तो किसी की अल्प मृत्यु हो रही है राम राज्य में, न किसी को किसी प्रकार का कष्ट है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सारे लोग देखने में भी सुंदर हैं और सबका शरीर भी ठीक है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। न तो कोई दुखी है, न कोई दरिद्र है, न कोई गरीब है, और ना ही कोई ऐसा है जो लक्षणों से हीन हो। लक्षणों से हीन कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं जिसके पास बुद्धि की कमी हो, कोई मानसिक रूप से कमजोर हो, इस तरह की चीजें वहां पे नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। किसी प्रकार का न शोक है न रोग है। वर्णाश्रम धर्म का सब लोग पालन कर रहे हैं, सारे लोग वेद के साथ साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, राम राज्य में क्या है? तो राम राज्य में परोपकार की भावना बहुत ज्यादा है। परोपकार की भावना मतलब दूसरों पर उपकार। उन्होंने कहा भी था कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस में कहा गया है, तुलसीदास ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को कष्ट देने से बड़ा अधम काम, नीच काम कोई नहीं है। परोपकार की भावना भी राम राज्य में सबके अंदर है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। मतलब सारे लोग परोपकारी हैं, सब लोग उदार हैं, और सब लोग विप्र के चरण का सेवक हैं। देखिए, तुलसीदास में ये भावना थी कि विप्र जो हैं वो सबसे ऊंचे हैं, तो यहां पर यह चीज दिखाया है उन्होंने कि विप्र चरण सेवक नर नारी का मतलब क्या हुआ कि सारे लोग ब्राह्मणों को पूज्य मानकर उनके सेवा भाव में लगे हुए हैं। अब हम बात करें तुलसीदास के शिल्प के बारे में। देखिए, तुलसीदास का जो शिल्प है वो अद्भुत शिल्प है, और तुलसीदास के शिल्प के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ बातें भी कही है, वो मैं आपको देखकर एक बार नोट कराऊंगा, और मैं एक बार देख लूं कहां है वो, उसके बाद मैं आपको नोट कराता हूं। चलिए, तुलसीदास के शिल्प के बारे में आपको लिखना है, तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तुलसीदास के बारे में ही समझ लेते हैं। तुलसीदास ने खुद ही लिखा है कि कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु। यहां पे आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिएगा, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। मतलब कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, न तो मैं कवि हूं और नहीं तो वाणी में बहुत ज्यादा प्रवीण हूं, ठीक है। सकल कला सब विद्याहीनु, मैं सभी कलाओं और विद्याओं से हीन हूं, मतलब कोई कला और कोई विद्या मेरे अंदर नहीं है, ये तुलसीदास कहते हैं। फिर कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, मतलब कवियों के पास जो विवेक होता है वो तो मेरे पास एक भी है ही नहीं।
कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मैंने तो बस कागज कोरे कागज पे कुछ ना कुछ लिख दिया है और बस यही है, और कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये स्वयं तुलसीदास कहते हैं। इसके अलावा तुलसीदास के बारे में अन्य विद्वानों ने क्या कहा है वो भी हम देखेंगे। तुलसीदास की भाषा के बारे में बात करें, देखिए शिल्प में यही सारी चीजें आती हैं, भाषा है, छंद योजना है, अलंकार योजना है। देखिए संस्कृत के प्रकांड जानकार थे, प्रकांड विद्वान थे तुलसीदास, संस्कृत जानते थे, मगर उन्होंने लोक भाषा का चयन किया अपनी रामचरितमानस को लिखने के लिए। अवधि और ब्रज में इनकी रचनाएं हैं, संस्कृत का विद्वान होते हुए भी अवधि और ब्रज में इन्होंने रचनाएं की। इनका मानना था कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए, साच काम जो आवे कामरी काकर काले काले करिए कुमाच, काले करिए कुमाच। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि संस्कृत या कोई भी भाषा से मतलब नहीं है, प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, और भाषा कोई भी हो सब ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ब्रज में क्या लिखा, तो ब्रज भाषा में कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी, अवधि में जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामचरितमानस। अब हम आते हैं यूपीएससी के सिलेबस में। सिलेबस में हमारे पास एक पढ़ना है हमें सुंदरकांड, और दूसरा हमें पढ़ना है कवितावली। कवितावली है ना, कवितावली का उत्तरकांड। अब देखिएगा सुंदरकांड जो है ये अवधि में है क्योंकि रामचरितमानस अवधि में है, और ये वाला हमें है ब्रज भाषा में, यानी कि हमें तुलसी की दो भाषाओं की रचनाएं पढ़नी है, एक अवधि की और एक ब्रज भाषा की। अब आगे आते हैं, शब्द कैसे हैं इनके रचनाओं में। देखिए इन्होंने तत्सम, विदेशज और तद्भव तीनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए इन्होंने सच्चिदानंद कहा है तो ये तत्सम का शब्द है, प्रबोध शब्द है ये तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव क्या होता है, तत्सम मतलब जैसा है वैसा ही, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी तरह से प्रयोग किए जाएं जैसा कि वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, और तद्भव मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाए। इन्होंने गरीब निवास, दरबार, बख्शीश ये विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया। इसके अलावा तद्भव शब्दों में पर्वत को इन्होंने पब्बय लिखा है, कहीं कहीं आखेट को अहेर लिखा है। तो इस तरह से तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्दों का प्रयोग आप इनकी भाषा में देख सकते हैं। तुलसी की काव्यों में, काव्य रचनाओं में हमें मुहावरे और लोकोक्तियां भी देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहें कछु ओहू, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो एक न देबो दो। एक न एक लेना न एक देना, ये क्या है, मुहावरे हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मुहावरे और कहावतों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। यही मैं बताना चाह रहा था इस एग्जाम्पल के माध्यम से। मांग के खैबो मसीद कुछ मतलब मांग के खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। तुलसीदास जो कह रहे हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूं, कहीं से मांग कर खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, किसी से ना कोई लेना है ना किसी को कोई देना है। बिंबात्मकता भी है, प्रतीकात्मकता भी है। एग्जाम्पल आप यहां देखिए, दरिद्र दशानन दबाई दुनी दी, देखिए यहां दीन होगा, दरिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। ये कवितावली का एग्जाम्पल है। अब दादुर भक्ता भय हमें पूछी है कौन, ये मानस का एग्जाम्पल है। यहां क्या कहा गया है, अब दादुर वक्ता भय हमें पूछी है कौन। दादुर का मतलब क्या है भाई, बता दो, कोई बताएगा, मैं ही बताऊंगा, लाइव तो है नहीं कि आप लोग बताएंगे। दादुर का मतलब है मेढक। बारिश के समय में मेढक टर टर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, टर टर बोलते हैं। तो मेढकों के बोलने के बारे में इन्होंने कहा है कि अब दादुर वक्ता भय हमें पूछी है कौन। अब तो मेढक वक्ता हो गए हैं, हमें कौन पूछेगा। यहाँ दादुर से अर्थ क्या है, डायरेक्ट दादुर यानी मेढक को नहीं कहा गया है, मेढक के माध्यम से उन लोगों को कहा गया है जिन्हें कुछ आता तो नहीं है मगर बोलते बहुत ज्यादा है। तो यहां पर तुलसीदास ने कहा है कि अब दादुर वक्ता भय हमें पूछी है कौन। छंद की बात करें तो रामचरितमानस में आपको बेसिकली चौपाई और दोहा छंद देखने को मिलेगा, और भी है मगर चौपाई और दोहा ही ज्यादा है। इसके अलावा कवित छंद आपको मिलेगा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, ये वाला जो है ये कवित छंद है। इसके अलावा राग, केदार और गौरी आदि का प्रयोग भी तुलसीदास के काव्यों में हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलंकार योजना की। तो देखिए अलंकार योजना, तुलसीदास ने अलंकार का बहुत शानदार प्रयोग किया है, और इसके लिए ये देखिए यहां पर ये आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है, मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको ये नोट करना है। मैं बोल रहा हूं, अनुप्रास के तो वो बादशाह थे, अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए उनसे यह सीख कर, यदि देखिए यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, यदि बहुत से, यहां बहुत होगा, यदि
बहुत से पिछले फुटकरिए कवियों ने अपने कवित्त सवैये लिखे होते, टीओ नहीं है ये तो है, तो उनमें भद्दापन और अर्थ न्यूनता न आने पाती। यानी कि इन्होंने कहा है कि तुलसीदास जो है वो किंग हैं, राजा हैं, बादशाह हैं अलंकार योजना की। अगर इनके बाद के कवियों ने इनके पहले जो फुटकरिए कवि हैं, फुटकरिए कवि मतलब उन लोगों को कह रहे हैं जो कि थोड़ा बहुत लिखे हैं, उन कवियों ने अगर तुलसीदास से सीखकर भी अलंकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया होता और प्रयोग किया होता, उस हिसाब से कवित्व और सवैये लिखे होते, तो उनकी रचनाओं में भद्दापन या अर्थ न्यूनता मतलब अर्थ की कमी न आने पाती। ये तुलसीदास के बारे में किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसको नोट करिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, उसके साथ चरण चाट चटकन चकाट। देखिए क्या लिखा है, कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, क बार बार आ रहा है, जहां क बार बार आए तो क्या उनसा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चरण चाट चटकन चकाट, च ये क्या है? कवितावली का उदाहरण है और इसमें भी आपको मिल रहा है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास हो गया। अब हम बात करें उपमा अलंकार का कैसे प्रयोग किया है, तो लोचन जनु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो यहां पे जैसे का प्रयोग करके, जैसे परम कृपन कर सोना मतलब ठीक उसी प्रकार जैसे कि कृपण के पास सोना रहता है। कृपण के पास सोना मतलब, कृपण के पास सोना मतलब कंजूस के पास सोना होगा तो बहुत बचा के रखेगा। तो लोचन जनु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। इसके अलावा लोचन जल होगा यहाँ पे, शायद देख लीजिएगा एक बार, इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि लोचल जनु है या लोचन जन है, लोचन जनु है या लोचन जल है। इसको एक बार आप लोग जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है जल होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंफ्यूज्ड हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया कंफ्यूज्ड। राम, उसके बाद रूपक देखिए, राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहत उजियार। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, यानी अपने जीभ के देहरी पर, देहरी मतलब दरवाजे पर, मतलब जीभ पर अपने क्या रखना है आपको? राम नाम मणि दीप धरु मतलब राम का नाम के रूप में जो दीप है, राम के नाम का दीपक अपने मुख के दरवाजे यानी कि जिह्वा पर रखिए। तुलसी भीतर बाहिर जो चाहत, यदि आप अपने अंतर मन में भी उजियारा चाहते हैं और अपने बाहर भी उजियारा चाहते हैं तो आपको अपने मुख के द्वार पर, जिह्वा पर अपने राम का नाम रखना चाहिए, राम नाम रूपी दीपक रखना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। राम नाम मणि दीप धरु, तो ये रूपक है। हरिऔध ने क्या कहा? अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध ने कहा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। मतलब कविता करके तुलसीदास को ज्यादा फायदा हुआ या नहीं हुआ, मगर कविता को तुलसीदास से बहुत फायदा हुआ। ये दिखा रहा है कि तुलसीदास का जो योगदान है कविता में वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज्यादा है। ये कुछ यहां पर हमने उदाहरण की बात कर ली। इसके अलावा भी हम कुछ बात करें, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि चरित्र योजना एक आती है। चरित्र योजना का मतलब क्या है कि एक ही काव्य में, जैसे रामचरितमानस का उदाहरण ले लीजिए, महाकाव्य है, इसमें अलग अलग चरित्र हैं। एक चरित्र राम है, एक चरित्र सीता है, उसके साथ साथ भरत है, कौशल्या है, दशरथ है, सुग्रीव है, बाली है, जामवंत है, तमाम तरह के किरदार हैं। और सारे किरदारों का की चरित्र योजना इतने अच्छे तरीके से है, प्रबंधात्मकता भी इसको कहेंगे, इतने अच्छे तरीके से है कि कहीं कुछ कड़ी टूटती हुई नहीं दिखाई देती और ऐसा नहीं लगता है कि किसी एक चरित्र पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि इस चरित्र को अगर बाहर भी निकाल दें रामचरितमानस से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सारे चरित्रों में उन्होंने एक समन्वय बैठाने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं हनुमान का चरित्र अगर आप देखें तो हनुमान का चरित्र अपने आप में ही दिखाता है। सुंदरकांड में हमें वो खास करके ध्यान भी देना है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान के बारे में ही जिक्र है, लंका दहन का जिक्र है, विभीषण शरणागत। खैर ये मैं चर्चा नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और हम चर्चा तो करेंगे ही आगे की क्लासेस में। ये हो गया। अगर हम एक उपसंहार के तौर पर देखें तो ये कह सकते हैं कि तुलसीदास का जो शिल्प था वो अद्भुत है। मैंने पहले ही लाइन में लिखा था, अद्भुत शिल्प है। आचार्य शुक्ल ये अपने उस समय के फुटकरिए कवियों को धिक्कारते हुए ये भी कहते हैं कि तुलसीदास से जरा भी सीख लिया होता अलंकार योजना तो तुम्हारे रचनाओं में भी अर्थ न्यूनता न आने पाती, तुम्हारी रचनाएं भी रसपूर्ण हो गई होती। इसके अलावा तुलसी की छंद योजना पर भी हमने चर्चा की। हरिऔध ने भी कहा कि कविता
कविता करके तुलसी न लसे, तुलसी लसिपा कविता की कला, ये मिलाकर एक उपसंहार हम निकाल सकते हैं कि तुलसीदास का जो शिल्प पक्ष था वो बहुत शानदार तरीके से था और तुलसीदास बहुत ही शिल्प के मामले में तुलसीदास बहुत गठा हुआ शिल्प था इनका। तो ये कुल मिलाकर आज का ये क्लास था। जितने भी समय का हुआ मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप जरूर सुझाव दीजिएगा। कभी कभी किसी का फोन आता है और वो कहते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। किसी का मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे आता है या फिर पर्सनल मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, या आप लोग कमेंट करते हैं। कुछ लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि सर हम लोग आप ही के वीडियो के बदौलत। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, हालांकि मैं लेट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अब खैर उस में बताने की कोई मतलब नहीं है कि क्या कारण है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि और जल्दी वीडियो ला सकूं। और अगला वीडियो तुलसीदास पर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, 2 दिन के अंदर लेकर आऊंगा, बिल्कुल 2 दिन के अंदर लेकर आऊंगा। और मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। बस एक आप लोगों से सहायता चाहिए, वो सहायता ये है कि सिर्फ आपको एक काम करना है कि बस आप शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। अगर वीडियो देख रहे हैं 200 लोग, अगर मान लो वीडियो 200 लोग ही देख रहे हैं तो कम से कम 200 लाइक तो होने चाहिए ना। नहीं लाइक हो, डिसलाइक हो, डिसलाइक प्लस लाइक मिला के तो 200 हो ही जाना चाहिए मुझे लग रहा है। खैर वो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोगों के ऊपर है सब, अब वो आपको करना है। जैसे आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो चैनल आगे बढ़ेगा, नहीं चाहेंगे तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में।